क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमें जो कुछ भी दिखता है क्या वो सच में है भी? सचिन एक व्यापारी था, दुनियादारी में बहुत बुरा फंसा था, दिन रात टेंशन भरी जिंदगी जीता था, शांति बिल्कुल भूल चुका था। पर एक सुबह वो पार्क गया और बस उस नॉर्मल से पार्क ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी और उसको पूरा बदल कर रख दिया, जो आपकी भी आंखें खोल देगा और आपको वो सच दिखाएगा जो आपसे आज तक छुपाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजियाबाद की गलियों में शोर और धुएं के बीच सचिन रहता है। वो 52 साल का एक व्यापारी है जिसका दिल डेडलाइंस की बोझ तले दब गया है। रात भर लैपटॉप की नीली रोशनी के सामने वो झुककर बैठा रहता है। उसको एंजाइटी यानी चिंता, हाई ब्लड प्रेशर यानी तनाव और डिप्रेशन यानी विषाद है, पर फिर भी वो अपने काम पर दिन रात लगा रहता है। उसके पास सब कुछ है पर शांति उससे बहुत दूर है। डॉक्टर्स कहते हैं, सचिन रुक जाओ, समय से सोया और जागा करो, रोज पार्क जाया करो, एक्सरसाइज किया करो, प्रकृति तुम्हारे मन को शांति देगी। लेकिन सचिन वो हंस पड़ता है, पार्क? मैं क्या कोई बच्चा हूं जो रोज पार्क खेलने जाऊं? ये तो समय की बर्बादी हुई। पर मन और शरीर की दुर्बलता उसको अंत में झुका ही देती है और वो ना चाहते हुए भी एक सुबह पार्क चला ही जाता है। आज वसंत की सुबह है। सचिन पार्क में कदम रखते ही ठहर जाता है। नीले और लाल गुलमोहर के पेड़ और पीले अमलतास के पेड़ उस पार्क में लगे हुए थे, जिन पर बोगनवेलिया और मधुमालती जैसी रंग बिरंगी लताएं और बेलें लिपटी हुई थी। हरी भरी मखमली सी घास की जैसे कालीन बिछी थी और जगह जगह गुलाब, गुड़हल, गेंदा और चमेली के पौधे लगे हुए थे। उस अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य में इधर उधर तितलियां मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पृथ्वी का उद्यान नहीं बल्कि स्वर्ग का नंदनवन हो। उस पार्क के माली की मेहनत ने उस पार्क को वसंत में अतिशय सुंदर बना दिया था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ लोग उस समय दौड़ रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उनके लिए रोज की बात हो। सचिन सोचता है, क्या रोज आने के कारण ये इस प्राकृतिक सुंदरता के आदी हो चुके हैं? ये सुंदरता इन्हें क्यों नहीं दिख रही? ये जगत के अनुभव तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं ना? गुलाब सबके लिए लाल ही तो है, पर फिर इन्हें ये क्यों नहीं दिख रहा? तभी सचिन के घुटनों में चुभन जैसा दर्द होता है। ये गठिया का शुरुआती लक्षण था। वो थोड़ी देर रुककर खड़ा हो जाता है, सूरज की गर्मी और हवा की ठंडक को महसूस करता है। कोयल की मीठी कूक उसके कानों में गूंजती है। ये सब बाहरी जगत के अनुभव हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, पर दर्द सिर्फ उसका अपना अनुभव है, व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है। ये शरीर का अनुभव है। शरीर के अनुभव आधा जगत का वस्तुनिष्ठ और आधा उसका अपना व्यक्तिनिष्ठ होता है। शरीर को सब देख सकते हैं, वो खुद भी चाहे तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने शरीर को देख सकता है, लेकिन शरीर का कुछ अनुभव व्यक्तिगत भी होता है, जैसे उसके घुटनों का दर्द, जिसका अनुभव सिर्फ उसको ही होगा। उसका मन चिंता, तनाव और विषाद के काले बादल से हमेशा घिरा रहता है। हमेशा वो डेडलाइंस, बिल्स और भविष्य के डर के बारे में सोचता रहता है। अचानक कुछ बच्चों की हंसी उसके कानों में गूंजती है। दौड़ते हुए, खेलते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए कुछ बच्चे उसके आसपास से जाते हैं। उनका भोलापन, मौज मस्ती और नैसर्गिक प्रसन्नता सचिन की आंखों में फिर से चमक ले आती हैं और वो अनायास ही मुस्कुरा देता है। तभी वो सोचता है, ये बच्चे वही फूल, वही पेड़ और वही घास देख रहे हैं जो मैंने देखा। मेरा और इनका बाहरी जगत का अनुभव बिल्कुल एक जैसा है, पर फिर भी इनका और मेरा शरीर और मन का अनुभव बिल्कुल अलग है। देखो तो, एक ही जगत में रहते हुए भी, एक ही बाहरी जगत का अनुभव करते हुए भी हमारे शरीर और मन के अनुभव कितने अलग और व्यक्तिनिष्ठ हैं। मेरे घुटनों और कमर का दर्द इनको नहीं हो रहा और इनके शरीर की स्फूर्ति का अनुभव मुझको नहीं हो रहा। मेरे मन की चिंता, तनाव और विषाद का अनुभव इनको नहीं हो रहा और इनके मन की मौज मस्ती, हंसी, खुशी, भोलापन और वर्तमान में जीने का अनुभव मुझे नहीं हो रहा। और हो भी कैसे? ये पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ अनुभव जो हैं, जो सिर्फ
व्यक्ति को ही होते हैं। इनका मन आज़ाद है, लेकिन मेरा मन कैद है। एक पल के लिए सचिन के दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसको कुछ समझ में आ गया। मेरे अनुभव ही तो मेरी दुनिया है। चाहे वो बाहरी जगत का अनुभव हो, शरीर को होने वाला अनुभव हो या मन को होने वाला अनुभव हो, मेरे लिए मेरी पूरी की पूरी दुनिया मुझे होने वाले अनुभव हैं, और इन बच्चों की पूरी दुनिया इनको होने वाले अनुभव हैं। और अगर अनुभव ही मेरी दुनिया है तो मैं कौन हूँ? ये अनुभव क्या है? क्यों है ये अनुभव? मैं क्यों हूँ? आखिर मुझको ये अनुभव क्यों होते हैं? उसके अंदर एक जिज्ञासा जाग जाती है, एक प्यास लग जाती है, स्वयं को, जगत को और संपूर्ण अस्तित्व को जानने की प्यास। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ठीक वैसे ही वो अपने आप से पूछने लगता है। आइए हम भी सचिन की तरह अपने जगत को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने जाना, अनुभव 3 तरह के होते हैं। जगत का अनुभव जो कि भौतिक और वस्तुनिष्ठ है, जैसे लाल सेब सबके लिए लाल ही रहेगा, जबकि शरीर का अनुभव आधा जगत का और आधा अपना होता है, आधा वस्तुनिष्ठ और आधा व्यक्तिनिष्ठ। जो आप शीशे में देखते हो वो सब देख सकते हैं, लेकिन खुजली, दर्द, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, इन सब का अनुभव अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। मन का अनुभव पूरा निराकार और व्यक्तिनिष्ठ है, जैसे भावना, विचार, इच्छाएं और यादें, ये सब आपके व्यक्तिगत अनुभव हैं। इसे ही हम आसान भाषा में मन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यही 3 तरह के अनुभव आपकी पूरी दुनिया है। इनसे ही आपका जगत बना है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंत में ये तीनों अनुभव एक जैसे हैं और सबके सभी मानसिक हैं, क्योंकि जो कुछ भी भौतिक है उसका अनुभव इंद्रियों के माध्यम से अंत में मन को ही होता है। जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसका अनुभव आपके मन को, आपकी आंखों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए जगत का अनुभव भी अंत में मानसिक ही हुआ। अब आते हैं आपके शरीर के अनुभव पर। जैसे इसे शीशे के सामने देखना या इसमें होने वाले दर्द या खुजली का अनुभव करना, ये सब अनुभव भी आपके मन को ही होते हैं, इसलिए ये भी अंत में मानसिक ही हुए। और मन के अनुभव जैसे आती जाती इच्छा, विचार, भावना, स्मृति इत्यादि, ये सब भी तो मन को ही होते हैं। इसलिए तीनों ही अनुभव, चाहे वो भौतिक जगत का हो अथवा हमारे शरीर का हो या हमारे मन का हो, अंत में सबके सब मानसिक ही हैं। अनुभव हमेशा अंत में मन को ही होते हैं। अनुभव करता तो मन को होने वाले अनुभवों का भी दृष्टा और साक्षी मात्र है। अब प्रश्न उठता है कि अगर सारे ही अनुभव अभौतिक और मानसिक हैं, तो हमें ये सब बाहर क्या दिखता है और क्यों दिखता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। दरअसल आपको वास्तविकता में वही दिखता है जो आपकी आंखें आपके मन को दिखा रही हैं। आपको वही सुनाई देता है जो आपके कान आपके मन को सुना रहे हैं। आपको वही अनुभव होता है जो आपकी इंद्रियां आपके मन को अनुभव करा रही हैं। जो वास्तविकता में बाहर है उसका तो हमें कभी पता ही नहीं चल सकता। हमें बस इतना पता है कि उसका एक बहुत सीमित भाग, जितना हमारी इंद्रियां पकड़ पाती हैं, वो हमारे मानस पटल पर, हमारे मन तक पहुंचाती हैं। जैसे बिना किसी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करे हम छोटे छोटे कीटाणुओं को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वहां उनका अस्तित्व तो है ना। दरअसल हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं कि हम इन कीटाणुओं को बिना माइक्रोस्कोप के देख पाए। कीटाणु ही नहीं, हम अल्ट्रा वायलेट रेस को भी नहीं देख सकते। और ऐसे ही कितने रंग हैं जिनको तितली और मधुमक्खी इत्यादि जीव देख सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों में ऐसी क्षमता ही नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि हमें वही दिखता है जो हमारी आंखें दिखाती हैं, बल्कि वो नहीं दिखता जो वास्तविकता में वहां सामने है। ऐसे ही हमें वही सुनाई देता है जो हमारे कान हमें सुनाते हैं, न कि वो जो वास्तविकता में वहां है। क्योंकि कितनी ही ऐसी ध्वनि की रेंज है जो मनुष्य सुन ही नहीं सकता, जिसे अन्य जीव सुन सकते हैं। ऐसे ही गंध, स्पर्श और स्वाद भी है। हमें वही अनुभव में आता है जो हमारी इंद्रियां हमारे मन को अनुभव कराती हैं, और जो कुछ भी वो दिखाती हैं वो पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ होता है।
हो सकता है मुझे वो परफ्यूम की गंध पसंद आए जबकि आपको वो बिल्कुल अच्छी ना लगे। हो सकता है आपको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगे लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद ना आए। इसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता, और ये भौतिक जगत में भी होती है जहां हमें एक जैसे ही अनुभव हो रहे हैं और कई बार तो एक ही वस्तु का अनुभव हो रहा है, वहां पर भी अलग अलग पसंद और नापसंद इसीलिए देखी जाती है क्योंकि यहाँ भी व्यक्तिनिष्ठता है। क्योंकि हमें कभी उसका अनुभव नहीं होता जो वास्तविकता में बाहरी जगत है, इसी कारण हमें उसका कभी ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी चीज़ का ज्ञान होने के लिए उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी चीनी नहीं खाई तो आपको चीनी के स्वाद का ज्ञान कैसे हो सकता है? सिर्फ किताबों में पढ़ लेना और सुनी सुनाई बातों को दोहरा देना ज्ञान थोड़ी ना होता है। इसीलिए वास्तविकता में जिसका भी अनुभव हो रहा है वो वास्तविकता में अज्ञेय है, उसको जाना ही नहीं जा सकता। हम सिर्फ उसके बारे में उतना ही जान पाते हैं जितना हमारी सीमित इंद्रियां हमें दिखाती हैं। उस वास्तविक अनुभव की छाया मात्र, उसका एक बहुत छोटा सा अंश जो छान कर हमारी इंद्रियां पकड़ पाती हैं, बस उसको ही हमारे मानस पटल पर दिखाती हैं और उसको ही हम सत्य मान लेते हैं। इसको ही माया कहते हैं। माया का अर्थ है असत्य या मिथ्या, जो वैसा ना हो जैसा दिख रहा है। हमारी बेचारी सीमित इंद्रियों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अनंत अस्तित्व को पूरा का पूरा पकड़कर हमारे सामने दिखा पाए। इसीलिए उसकी छाया का एक बहुत छोटा सा अंश ही हमारे मानस पटल पर दिखाती हैं, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व ही अनुभव करता है और वही अनुभव के मिथ्या रूप में भी प्रकट है। इसलिए अस्तित्व को अपना ही सीमित अनुभव मिथ्या रूप में हो रहा है, क्योंकि अनुभवकर्ता का वास्तविक स्वरूप शून्य है। इसीलिए वहाँ अनंत संभावनाएं हैं, कुछ भी अनुभव के रूप में प्रकट हो सकता है। अनुभव अनंत तरह के हैं क्योंकि अस्तित्व ही अनंत है। अगर चित्त और इंद्रियां नहीं होंगी तो हमको बाहरी जगत का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों के ही माध्यम से तो बाहरी जगत का अनुभव हमारे चित्त यानी मानस पटल तक पहुंचता है। जो अनुभवों का अनंत सागर है वो इंद्रियों द्वारा सीमित किया जाता है, लेकिन इंद्रियां स्वयं मिथ्या है। इसीलिए उनके द्वारा जो भी जमा किया जा रहा है वो विश्वसनीय नहीं है। ठीक जैसे रेगिस्तान में पानी का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। इंद्रियां तो 100% दावा करती हैं कि सामने कुछ दूर पानी है, लेकिन पास जाने पर वहां कुछ नहीं मिलता। धूप से किसी कम उजाले वाले कमरे में आने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें अंधेरा सा दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वहां अंधेरा उजाले में बदल जाता है। हमारी वही इंद्रियां कभी अंधेरा बता रही थी, कभी उजाला बता रही हैं। इसीलिए हमारी इंद्रियां पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। जो जीभ आपको मीठी चाय का स्वाद मीठा बताती है, अगर उसी मीठी चाय को मिठाई खाने के बाद पिया जाए तो वही जीभ उसी चाय को फीका बताएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बार बार अपना नाम बदल दे, अब वो भरोसेमंद नहीं रह जाता है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जो जीवन के लिए उपयोगी है उसके लिए जीभ में अपने आप स्वाद आ जाता है, और जो उपयोगी नहीं है उसके लिए अपने आप दुर्गंध और घृणा आ जाती है। एक ताज़ा स्वादिष्ट पिज्ज़ा आपके मुंह में पानी ले आता है, लेकिन अगर वही पिज्ज़ा सड़ा, कीड़े पड़ा हो और दुर्गंध युक्त हो तो अब आपके मन में घृणा उत्पन्न कर देता है। परंतु वस्तु तो वही थी, लेकिन आपके शरीर के लिए जब उपयोगी थी तो आपको उसमें स्वाद लगा, उसकी ओर आकर्षण हुआ। लेकिन जब वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो गई तो आपके मन ने स्वाद और सुगंध की जगह दुर्गंध और घृणा को उत्पन्न किया। मन को होने वाले सारे अनुभव चित्त निर्मित हैं। इन अनुभवों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मन को होने वाले अनुभव मन स्वयं बनाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही अनुभवों को मन बनाता है, क्योंकि मन स्वयं भी तो एक अनुभव है। फिर उसको कौन बनाएगा? सिर्फ वो अनुभव जो मन को होते हैं वो मन स्वयं बनाता है। जिस दिन आप दुखी या चिंता में होते हैं उस दिन आपको अगर आपका मनपसंद स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए फिर भी आपको वो स्वाद नहीं आता जो हमेशा आता था, क्योंकि स्वाद भी चित्त निर्मित है। ये किसी वस्तु में नहीं होता। नहीं तो वही चाय मिठाई खाने के बाद भी उतनी ही मीठी लगती जितना उसको खाने से पहले, क्योंकि मिठास को तो चाय में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि स्वाद सापेक्षित है और चित्त निर्मित है।
ये सारा का सारा इंद्रियों का प्रपंच सिर्फ इस जीव को जीवित रखने के लिए चित्त के द्वारा रचा गया है। जीव को सिर्फ उतना ही और वैसा ही अनुभव होता है जितना और जैसा उसके जीवन के लिए उपयोगी है। अगर हमें जो भी अनुभव होते हैं वो बंद हो जाएं, तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे अनुभवों पर टिका है। सारे ही अनुभव, चाहे वो विचार, भावना, संवेदना, इच्छा, स्मृति, शरीर या अहम वृत्ति ही क्यों ना हो, ये सब के सब इसलिए हैं ताकि इस जीव को जीवित रखा जा सके, उसकी उत्तर जीविता बनी रहे। उदाहरण के लिए भावना को ही ले लेते हैं। हमारे अंदर क्रोध और भय की भावना इसीलिए है ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम खतरे का सामना कर सकें या उससे डरकर भाग सकें। ऐसे ही हमारे अंदर विचार की क्षमता इसीलिए है ताकि हम बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में सही निर्णय ले सकें और जीवन को आसान बना सकें। इसी तरीके से आप सारे अनुभवों को लेकर देख सकते हैं और अंत में यही जानेंगे कि ये सब इसीलिए है ताकि ये जीव जीवित रह सके। सभी जीवों को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। आपको जो सेब जैसा दिख रहा है वही एक मधुमक्खी को बहुत अलग तरह से दिखेगा, वही एक बाज को और भी अलग तरह से दिखेगा। एक ही वस्तु का अनुभव अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह से हो सकता है। ऐसे ही कई जीवों को हमसे बहुत कम सुनाई देता है और कईयों को हमसे बहुत अधिक। मनुष्यों में भी कई लोग चश्मा लगाते हैं और कई उसके बिना ही काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं जिनको रंग नहीं दिखाई देते। सबके अनुभव अलग अलग हैं और जो बदल गया वो सत्य नहीं होता। यहाँ पर आप किसके अनुभव को परम सत्य कहेंगे? क्या आपको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख रहा है उसको सत्य मानेंगे, या जो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख रहा है उसको परम सत्य मानेंगे? अपनी आंखों से जो दिख रहा है उसको परम सत्य मानेंगे, या एक तितली की आंखों से जो दिख रहा है उसको परम सत्य मानेंगे? किसी को नहीं, है ना? क्योंकि सारे ही अनुभव बदल रहे हैं, इसीलिए कोई भी सत्य नहीं है। सबके सब मिथ्या हैं। मनुष्य अपना पूरा जीवन मिथ्या में ही जीता है। जीवन जीने के लिए सत्य आवश्यक नहीं है, झूठ आवश्यक है, क्योंकि जीवन स्वयं एक झूठ है। सत्य के मानदंड के अनुसार सभी अनुभव परिवर्तनशील हैं, इसलिए सबके सब मिथ्या है, सबके सब असत्य हैं। कोई अनुभव बहुत धीरे बदलता है, कोई बहुत तेज, क्योंकि हमारा जीवन काल मनुष्य का है जो कि बहुत छोटा सा है। इसलिए सूर्य, चंद्र, यह सौरमंडल, यह ब्रह्मांड और सब उसकी तुलना में बहुत धीमे बदलते हैं और करोड़ों अरबों सालों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं बदलते और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पर इनमें भी परिवर्तन नित्य हो रहा है। एक समय में ये अस्तित्व में आए और एक दिन ये नष्ट हो जाएंगे। यह भी हमेशा के लिए नहीं है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ असत्य है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता तो हमारी इंद्रियां भी इनको नहीं पकड़ पाती और हमें इनके अस्तित्व का कभी ज्ञान नहीं हो पाता। इंद्रियां परिवर्तन से ही प्रतिक्रिया करती हैं। अब इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। अगर एक व्यक्ति को एक दुर्गंध युक्त कमरे में बैठा दिया जाए तो उसको धीरे धीरे वहाँ वो दुर्गंध आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो दिन भर वहीं बैठा है। उसकी नाक की आदत हो जाएगी उस दुर्गंध को बर्दाश्त करने की, उस दुर्गंध को नज़रअंदाज करने की। ऐसे ही अगर एक ही प्रकार का शोर लगातार हमेशा चलता रहे तो वहाँ जो भी लोग रहते हैं धीरे धीरे उन सबको उस शोर को सुनने की आदत हो जाएगी। और जब वो शोर अंत में कई दिनों बाद जाकर बंद होएगा तब उनका ध्यान फिर से उस शोर की ओर जाएगा और वो कहेंगे, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, आखिरकार वो शोर बंद हो ही गया। क्योंकि अगर अनुभव में परिवर्तन नहीं होगा तो इंद्रियां निरंतर चल रहे इस अनुभव को पकड़ना बंद कर देंगी और उसको नज़रअंदाज करने लगेंगी। क्योंकि अनुभव का तत्व शून्य है और शून्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अगर शून्य में कोई परिवर्तन हो गया तो वह शून्य से कुछ और हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अनुभव का तत्व यानी अनुभव करता हमेशा ही शून्य रहता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अनुभव अर्थात परिवर्तन का भी तत्व शून्यता ही है। जो कुछ भी परिवर्तित हो रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है,
वो बस परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। वास्तव में वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो बस एक भ्रम मात्र है। जैसे कल रात जो आपने सपने में मोमोज खाए थे, वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था, तभी तो आपका पेट भी नहीं भरा। वहाँ दिख जरूर रहा था, लेकिन उसका तत्व शून्यता था। ठीक वैसे यहाँ भी अनुभव परिवर्तनशील लग रहे हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ अनुभव हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अनुभवों का तत्व अनुभव करता है और वो एकदम शून्य है। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो परिवर्तित होकर कुछ बदल नहीं जाता। शून्य से 2, 4, 6, 8, 10 या लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी ये सब नहीं हो जाता। उसका तत्व हमेशा शून्य ही रहता है, हमेशा से शून्य था और हमेशा शून्य ही रहेगा। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है वो बस दिखावटी है, मिथ्या है, माया है। ठीक जैसे कल रात आपका सपने का मोमोज, अस्तित्व का आधार ही शून्य जैसा खालीपन है। इसीलिए वहाँ अनंत संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। लाल, पीला, हरा, 2, 4, सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा, आकर्षक, विभत्स, पर अंत में उसका कुल फिर से शून्य ही आएगा, क्योंकि उसका धरातल यानी अनुभवकर्ता ही शून्य है। इसलिए अनुभव परिवर्तनशील होते हुए भी परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि उसका तत्व शून्यता कभी नहीं बदलता। और आप हमसे पूछ सकते हैं कि तुमने तो सब कुछ को शून्य बना दिया, तो अब ये बताओ कि हमारा इतना अच्छा भला जीवन कैसे चल रहा है। चलिए देखते हैं। जो चीज़ें धीरे बदलती हैं और जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन्हें जबरदस्ती समाज में सत्य मान लिया जाता है। वहाँ हमारी स्मृति स्थायित्व का भ्रम पैदा करती हैं, जैसे खाना, पानी, हवा, कपड़े, घर, मकान, परिवार इत्यादि। जबकि ये सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उसे स्थायी कह दिया जाता है ताकि जीवन अच्छे से चल सके। इन सब का मूल कारण है स्मृति, क्योंकि जो बदल गया वो स्मृति में छपा है और चित्त ऐसा भ्रम पैदा करता है कि ये तो वही वस्तु है जो स्मृति में था, वही तो बदलकर ये हो गया है। इस तरह से याददाश्त की वस्तु को अभी की वस्तु के साथ मानसिक धागे से जोड़ दिया जाता है। मिट्टी से अगर घड़ा बना दिया जाए तो तुरंत हमारी बुद्धि कहेगी कि ये इसी मिट्टी का घड़ा है, क्योंकि उसने उस मिट्टी को घड़ा बनते हुए देखा है। इसीलिए उसने एक मानसिक संबंध जोड़ दिया है मिट्टी और घड़े के साथ। लेकिन अगर उस मिट्टी से घड़ा बनने की क्रिया की स्मृति, उसकी याददाश्त हमारे मन से हटा दी जाए और फिर इन दोनों की तस्वीर को हमारे सामने रख दिया जाए कि ये देखो, ये है मिट्टी और ये है घड़ा, तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हम ये बात भूल चुके हैं कि मिट्टी से ही घड़ा बनता है। लेकिन वहीं अगर इस मिट्टी का घड़ा बनते हुए हम अपनी आंखों से सामने देख लें तो फिर से बोलने लगेंगे कि ये वही मिट्टी है जो घड़े में बदल गई है। यहाँ से हमने जाना कि स्थायित्व बस एक मान्यता है। जो कुछ भी जीवन के लिए उपयोगी है उसको सच मान लिया जाता है, भले ही वो तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के विरोध में ही क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ ये उत्तर जीविता के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसे सच मान लो। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में हम सिर्फ उसको ही सत्य मानते हैं जो तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर खरा उतरे। बाकी सब कुछ या तो असत्य है या विसत्य है। इस तरह से आपको होने वाले सारे ही अनुभव, चाहे वो शरीर को होने वाले हो या मन को होने वाले हो या जगत के अनुभव हो, वो सब के सब परिवर्तनशील हैं, इसीलिए मिथ्या है, चाहे वो मूल्यवान हो या बिल्कुल बेकार हो। माया का अर्थ है जो नहीं है वो, जो बस हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ध्यान दीजिए, आपको होने वाले सारे ही अनुभव माया है। जीव यानी मनो शरीर यंत्र, जिसको इंग्लिश में बॉडी माइंड कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वो स्वयं माया है, क्योंकि जीव शरीर, इच्छा, विचार, भावना, संवेदना और स्मृति के ताने बाने से मिलकर के ही बना है। और क्योंकि ये सब आते जाते अनुभव मात्र हैं, इसलिए जीव स्वयं एक अनुभव ही है। सारी की सारी माया चित्त निर्मित है। अगर चित्त नहीं होगा तो उसको होने वाले अनुभव नहीं होंगे, ना ही जगत का अनुभव, ना ही शरीर का अनुभव और ना ही मन का अनुभव।
और ये परिवर्तनशील अनुभव ही तो माया कहलाते हैं। और हमारा चित्त भी स्वयं एक परिवर्तनशील अनुभव ही है, इसलिए स्वयं भी माया ही है, जिसका अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। सभी नाम रूप माया है। इस अनुभव रूपी माया का कोई पदार्थ या आधार नहीं है। इसका आधार भी शून्यता है, ठीक जैसे अनुभवकर्ता का आधार शून्यता है। और ये नित्य परिवर्तनशील है, पूरी तरह से असत्य और मिथ्या है। इसके नियम भी मिथ्या ही है, इसके नियम भी माया ही है। जागृत अवस्था में जो भी प्रकृति के नियम है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, वही नियम स्वप्नावस्था में अनियमित हो जाते हैं और पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस माया को ही प्राचीन काल में शक्ति, देवी, प्रकृति कहा जाता था। अंत में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये माया आप ही हैं, अनुभव करता। और अनुभव में गुण का कोई अंतर नहीं होता। जब हमने क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितने, इन सभी प्रकार के प्रश्न किए थे, तो अनुभव करता और अनुभव इन दोनों के एक जैसे उत्तर आए थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनमें कभी भी समय और स्थान का कोई अंतर नहीं होता। जहाँ अनुभव है वही अनुभव करता है, जहाँ अनुभव करता है वही अनुभव है, और ये एक ही है। अब आगे अगले भाग में। धन्यवाद।